आज हवा कुछ अजीब नहीं लग रही। अमन खिड़की बंद करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, अमन बेटा दरवाजा खोलो। अमन का दिल धड़क गया। पायल फुसफुसाई, भैया माँ तो 2 साल पहले गुजर गई। फिर वही आवाज आई, पायल मेरी बच्ची, तुम दोनों मुझे भूल गए। अमन ने दरवाजे की झिर्री से देखा। बाहर बिल्कुल माँ जैसी शक्ल खड़ी थी, वही साड़ी, वही बाल, वही मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। घंटी की आवाज, 7 बज गए। काली घंटी बज उठी। माँ जैसी चीज की गर्दन अचानक टेढ़ी घूम गई। वह बोली, अब तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। पायल रोने लगी। भैया ये माँ नहीं है। पापा कहते थे 7 बजे के बाद कोई इंसान आवाज नहीं देता। अमन पीछे हटा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। असली डर। अचानक खिड़की के बाहर एक और चेहरा उभरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। सब वही आवाज में बोल रहे थे, दरवाजा खोलो। घर की दीवारें हिलने लगी। तभी पायल को याद आया, भैया पापा ने कहा था अगर कभी ऐसा हो तो लाल धागा घंटी की ओर बांध देना। अमन भागकर मंदिर वाले कोने से लाल धागा लाया और कांपते हाथों से उसे दरवाजे के हुक में बांध दिया। चीख और सन्नाटा। जैसे ही धागा बंधा, बाहर खड़ी सारी शक्लें एक साथ चीखी। उनके चेहरे पिघलने लगे। हड्डियों जैसी आवाज आई। फिर 1 सेकंड में सब गायब। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले जमा हुए। अमन के घर के सामने काली घंटी के नीचे खून से लिखा था, जो पहचान लेता है वह बच जाता है। लेकिन गांव वाले जानते थे यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली शाम घंटी फिर बजने वाली थी। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि काली घंटी किसने लगाई थी और अमन के पापा कहां गायब थे, तो इस वीडियो को लाइक करो और पार्ट 2 कमेंट करो। जेल के अंदर एक नया खेल। पूजा और अज्जू भाई को जेल गए कुछ महीने हो चुके थे। दोनों अलग अलग बैरकों में बंद थे, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ज्ञान भाई अब अकेला रहता था। ऑफिस जाने आने के अलावा उसका किसी से मिलना जुलना कम हो गया था। लोगों से भरोसा उठ चुका था, लेकिन दिल के एक कोने में वह महसूस करता था कि यह मामला बस इतना सा नहीं हो सकता। कुछ तो और भी बड़ा था, कुछ ऐसा जो उसने सोचा भी नहीं था। एक अनजान फोन कॉल। एक रात उसके फोन पर कॉल आया, ज्ञान भाई आपकी जिंदगी अभी भी खतरे में है। कौन? वह घबरा गया। उधर से आवाज आई, सच जानना चाहते हो? कल शाम 7 बजे पुरानी मिल वाले गोदाम पर आ जाना, अकेले। कॉल कट गया। ज्ञान भाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा ये किसी का प्रैंक है, पर आवाज में एक सच्चाई छुपी थी। वह सोच में डूब गया, क्या अज्जू भाई के पीछे कोई और भी है? जेल के अंदर एक प्लान। इधर जेल में पूजा बेचैन घूम रही थी। अज्जू भाई को कोर्ट की तारीख मिली थी और ऐसी अफवाह थी कि किसी ने उसके लिए बेल कराई है। पूजा ने एक कैदी से पूछा, किसने कराई? कैदी ने फुसफुसा कर कहा,